ये बड़ी खबर इस समय आप सीधे दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से देख सकते हैं, जहां पर सभी किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बात है वो हम आपको बताना चाहेंगे। आज 1 फरवरी है और 5 दिन बाद यानी कि 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे सभी देश भर के किसान जो है चक्का जाम करेंगे। 12 से 3 बजे सभी स्टेट व नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। तो इस तरह का बड़ा फैसला जो है किसान संगठनों की तरफ से लिया गया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं और आगे किसान आंदोलन में क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ आगे हुआ, इस बारे में भी डिटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी किसान संगठन बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो फैसला आज लिया गया, 6 फरवरी को 12 से 3 बजे दोपहर 12 से 3 बजे सभी स्टेट व नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। देश भर में इस तरह का जाम करेंगे किसान। ये बड़ी खबर आप देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सिंगू बॉर्डर। हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में 6 तारीख को 3 नहीं 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पे अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं और जो अगला आंदोलन है वो और ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। तो फिर आज की मीटिंग में 5-6 चीजों पे विचार हुआ। एक तो जो नौजवान लड़के हैं उनको हरेस किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, किसी की पिटाई हो रही है। 26 जनवरी के जो ट्रैक्टर और वाहन पुलिस ने जब्त किए उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। बॉर्डर्स पे के इर्द गिर्द सभी सड़कें, सभी गलियां, सबको ब्लॉक कर दिया गया है। धरने वाली जगह पे पानी, बिजली, लैट्रिन्स सब बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन उनको परेशान किया जाता है। ट्विटर अकाउंट भारत सरकार ने किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 3 तारीख को हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में 6 तारीख को 3 नहीं 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। और ये भी फैसला हुआ है कि हरियाणा के हमारे साथी बीजेपी और जेजेपी के ना वही चक्का जाम ही है। अच्छा, इन्होंने भी चक्का जाम है। इसके अलावा बजट पे थोड़ी चर्चा हुई। सबने महसूस किया कि सरकार ने कुछ भी खेती के लिए नहीं रखा, बल्कि पिछले साल से उसकी जो एलोकेशंस थी खेती सेक्टर के लिए वो कम कर दी गई है। तो ऊपर से सरकार किसान कहती है और ग्राउंड रियलिटी है कि हर खेती सेक्टर में हर मद पे जो आइटम जो पिछले साल थी इस साल उसे कम कर दिया गया, उसकी भी निंदा की गई है। और इस सब के विरोध में हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। अब यादव जी, योगेंद्र यादव जी से पहले मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आज पंजाब मेल को रोहतक से इधर झज्जर रेवाड़ी की तरफ भेजते हुए रेवाड़ी जाके 1000 के करीब किसान उतरे और उसके बाद 2 ट्रेन जो है रोहतक पर टर्मिनेट कर दी गई। तो बहुत सारे हजारों किसानों को बहुत मुश्किलों के साथ आना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जैसे आपके पत्रकार क्या पूर्णिया कारवा में काम करते थे, इस तरह के जो आज लिस्ट आया है 122 दिल्ली पुलिस ने 122 की लिस्ट जारी की है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
तो ये जो सब बल्कि हालांकि वो रोज गिरफ्तार की लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन इतने दिन के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, हमने अपना कमेटी बनाया है तमाम लोगों को मिलने के लिए, जेल में भी और 5 वकीलों का जैसे कल बोला था कमेटी बना है। इन तमाम जो जेल में लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनके केसेस देखने के लिए। और सरकार जो ये कर रही है, आप देखते हो कैसे ये पूरा इलाका जो बना दिया है, इंटरनेट वगैरह की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हो, हम भी जूझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का विरोध करने के राज्यपाल जी ने जैसे कहा है कि 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम 6 तारीख को ऐलान किया गया। रविंद्र जी आगे अपनी बात रखें। साथियों, मैं मुख्यतः बजट के बारे में बोलूंगा, लेकिन एक चीज क्लेरिफाई कर दूं। ये चूंकि हमारे ज्यादातर साथी इस वक्त जहां हैं, हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस मीटिंग में आने से पहले आधा घंटा पहले तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। और ट्विटर इंडिया ने सरकार के ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डायरेक्टिव के कारण किसान एकता मोर्चा का, कार्बन इंडिया जो मैगजीन है कार्बन, उसका, और हमारे आंदोलन के समर्थक कई चाहिए, फ्रॉम ट्रॉली टू ट्विटर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी बंद कर दिया है। और कई लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस आंदोलन को जम के सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई भड़काने वाला मैसेज नहीं दिया, कईयों को मैं जानता हूं, माणिक हमारे साथी पंजाब में है, इनके पर्सनल अकाउंट भी ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिए हैं आज, और कह के कि ये रिक्वेस्ट फ्रॉम ए लीगल रिक्वेस्ट, यानी कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, सरकार के डायरेक्टिव की वजह से हुआ है। बजट के बारे में मैं कहना चाहता था, आज पूरे देश में किसान की चर्चा है। दिल्ली के चारों मोर्चों पे किसान डटे हुए हैं, अन्नदाता और पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। लोगों ने उम्मीद की थी कि कम से कम आज, कम से कम इस बजट में किसान के लिए कुछ होगा। सुबह टीवी चैनल पे चर्चा चल रही थी, ये भी घोषणा हो सकती है, वो भी घोषणा हो सकती है। मैं हंसता रहा, मैंने कहा कि उनकी स्पीच मत सुनना, आप स्पीच में बड़े सुंदर डायलॉग होंगे, उसके बाद एलोकेशन देख लेना किस मद में क्या एलोकेट किया, तब आपको सच्चाई पता लग जाएगी। स्पीच में फिर बड़े सुंदर डायलॉग थे। प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट कृषि क्षेत्र को और ऊंचाई पे लेके जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी करेगा। सच्चाई अब मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो सरकार का अपना आइटम है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी सब शामिल है, उन सब का कुल मिला के पिछले साल बजट था 1,54,000 करोड़ रुपया, और इस साल 1,48,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ कम किया है। पर 6,000 से भी कहानी पता नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली बजट का साइज भी बढ़ गया इस बीच में। पिछले साल भारत सरकार ने अपने बजट का 5.1% एग्रीकल्चर पे खर्च किया था, इस साल 4.3% किया है। इतना बड़ा कटौती की है ये, जबकि चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं आज। ये इनकी हिम्मत है, ये इनकी एक तरह की एरोगेंस है। मेजर स्कीम किसान सम्मान निधि, ये जो इनका पीएम किसान जो योजना है, 6,000 रुपए साल में जो देते हैं, पिछले साल इसका एलोकेशन था 75,000 करोड़ रुपया, इस साल घटा के 65,000 करोड़ रुपया किया है। बढ़ना इसलिए चाहिए था कि सरकार ने कहा था कि देश में कोई 12 करोड़ किसानों तक हम फायदा पहुंचाएंगे, अभी तक सिर्फ 6-6.5 करोड़ तक पहुंचा है। तो स्कीम को अगर लागू करेंगे तो नेचुरली बढ़ना चाहिए था, उसकी बजाय उल्टा गियर लगाया है इन्होंने। सरकार की जो स्कीम है, आज सरकार ने बड़ा दावा किया कि किसानों को लोन की मात्रा हमने बढ़ा दी है, 16.5 लाख करोड़ या ऐसा कोई फिगर दिया। जैसा आप जानते हैं, इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा होता है। सरकार सब्सिडी देती है, बस सिर्फ सरकार का कंट्रीब्यूशन वही है। सरकार ने अपनी सब्सिडी घटा दी है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल था 21,000 करोड़ रुपया, 21,175 करोड़ रुपया, इस साल उसको घटा के 19,468 करोड़ रुपया कर दिया है। सब्सिडी घटा दी है सरकार ने इस साल। जो 3 योजनाएं सरकार के पास है किसान को एमएसपी दिलवाने के लिए, एक का नाम है पीएम आशा, दूसरी का नाम है मार्केट इंटरवेंशन,
तीसरी का नाम है MSS, ये PSS स्कीम। इन तीनों स्कीम में सरकार ने पैसा घटा दिया है। पिछले साल था 2000 करोड़ रुपया, अब घटा के 1500 करोड़ रुपया कर दिया है। ये जो एग्री इंफ्रा की बात हो रही है, इंफ्रा फंड, क्योंकि फड़ी मारने में तो इनका कोई जवाब नहीं, कोई भी शोषा छोड़ देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल घोषणा की थी इन्होंने, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। मेरे जैसे बंदों ने तब भी पूछा था कि कहां से आएगा पैसा, दिखाया नहीं आपने बजट में, तो कहीं दिखता नहीं है। इस साल पता लगा है कि सरकार ने कुल मिला के 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया। 1 लाख करोड़ का दावा, खर्च किया 200, और इस साल बजट में 900 करोड़ रखा है। सरकार के लिए ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए का नोट मैं देश के लिए देता हूं। तो ये सच्चाई है दोस्तों, और लंबी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सरकार ऐसे मौके पे इस तरह की हरकत कर सकती है, उसके अहंकार की और उसकी चालाकियों की कोई सीमा नहीं है। इनको लगता था किसान को पता ही नहीं लगेगा। अच्छे अच्छे डायलॉग बोल दो, बाकी बजट के देखेंगे कहां अंदर, इनको पता थोड़ी लगेगा क्या हमने किया है। एग्जैक्टली वही खेल जो कि 3 कानूनों के बारे में खेल रहे हैं कि किसान को पता थोड़ी लगेगा, चला दो। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो दिन लद गए, अब वो दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से, आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। दिल्ली देहात के गांव गांव खड़े हो गए। 4 तारीख को दिल्ली में बवाना के 52 गांवों की एक पंचायत बुलाई गई है। आज बिजनौर में महापंचायत हो रही है किसानों की। चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं। इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी और इनकी चालाकियों को हम तोड़ेंगे। गुरनाम जी, सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार, और माफी भी चाहेंगे लेट होने के लिए। तो बाकी तो सभी लोगों ने सभी बातें बताई दी, लेकिन सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से। और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाए। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना, और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उन पे नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे अभी तक लापता है। ये सब सरकार के, एक डरी हुई सरकार है उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा। और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पर अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं। और जो अगला आंदोलन है वो और ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। और बस बहुत कुछ ज्यादा ना कहता, और सभी पत्रकार भाई पहले से लेट हो रहे हैं। जो बजट है इस साल का वो और कम कर दिया गया, इस पे अति खेद है, और हर साल कम हो रहा है। जो पहला बजट था उससे लेकर अगर आज की तुलना करें तो 10% ही रह गया है। जो पहली पंचवर्षीय योजना में था अगर उससे तुलना करें तो आज खेती का बजट 10% ही रह गया उससे इस साल जो है बजट में। तो यही चिंताजनक है, और आप सबके इतने देर से हमारी इंतजार करें, सबका धन्यवाद। विश्वास है जो 6 तारीख को 12 से 3 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है, वो पूर्ण रूप से सफल रहेगा और ऐतिहासिक सफल रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और सरकार को समझ लेना चाहिए, अब आपकी गिद्दत चल रही है, आपने बहुत चला कर देख ली। आपने शुरू से लेके एंड तक प्रतिदिन कोई ना कोई नया मुद्दा डाल के
हमारे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की, आंदोलन आप डिरेल नहीं कर पाए, आपने ब्रह्मस्त्र भी चला दिया, आपका ब्रह्मस्त्र भी फेल हो गया। तो सरकार को अब समझ लेना चाहिए। वकीलों का इंतजाम करता होना वास्ते हाँ वकीलों का इंतजाम हो गया, साडे बंदे लग गए। नहीं देखो फिगर पता की है, सानू जी गवर्नमेंट ने भेजी 122 बंदे ने जिहड़े जिन्हां दे FIR दर्ज हो गई 163 नहीं वो अनऑफिशियल फिगर सी। अनऑफिशियल 122 की फिगर है जी ਵੱਖ-ਵੱਖ थाणियां च नंगलोई, पश्चिम विहार, अपना सीलमपुर ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਕੋਈ ਲਾਏ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਫੈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਕਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਨॉन सीरियस है या ऑनेस्ट नहीं है। ये गल गलत है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ नहीं वो कमेटी दी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫਿਗਰ 163 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 122 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। नहीं मैं देखो गल कर रहा मैं हूँ जी ऑफिशियल फिगर है 122 ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ रहे 163 ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। अनऑफिशियली ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, लेकिन साडे कोल कोई एग्जैक्ट गिनती नहीं। सरदार प्रेम सिंह पंगू उस कमेटी के मैंबर ने, वकील ने करे जी दसो। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ 43 ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 120 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ DCP ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਿਗਰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ? 43 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 44 ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 120 ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 44 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ, 122 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। 122 ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 43 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 43 ਪਰਚੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 43 ਉਹ ਵੜਿਆ ਕਿ 26 ਵਾਲੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 43 ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। पानी काटे जा रहे हैं। अरे बोल तो रहे भाई, सिंगू बॉर्डर के बिजली पानी काटे जा रहे हैं क्या? उनका सवाल ये। सिंगू बॉर्डर के देखो, सिंगू बॉर्डर में परसों रात को हमारे वॉलंटियर्स ने 2 बिजली बोर्ड के एम्प्लॉइज को पकड़ा जिन्होंने लाइट काटी थी। ठीक है, तो इन्होंने लाइट इलीगल लाइट कनेक्शन लिया हुआ है, उससे पानी की शॉर्टेज आई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं नहीं कहता कि पूरे कैंप की हो जाती है। कहीं पानी की शॉर्टेज है, कहीं लेटरिन कम है या उठा ली गई है, कहीं लाइट काट दी जाती है, इस तरह की हेरेसमेंट। देखिए आपका जो ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਦਾ ਹੋਊਗਾ? एक मिनट आपको डॉक्टर साहब उस बारे में बताएंगे, लेकिन आपका जो सवाल था बिजली पानी का, गाजीपुर बॉर्डर पे भी लाइट काटी गई। उत्तर प्रदेश की जो एक टंकी थी जहां से हम पानी भरते थे, वहां से टैंकर वापस कर दिए गए। हमने दिल्ली सरकार से मदद ली तो पीछे 12 लाइन की बैरिकेड कर दी गई कि आप दिल्ली से ना पानी ला सकते ना कुछ ला सकते। तो ये दमन है, चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। हम अपने सोर्स से जो भी कर पा रहे हैं, सरकार से लड़ाई है, ये सब चीज होंगी। और हमने वहां पे
समरसेबल करवाई है, यहाँ भी और कुछ व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन आंदोलन दमन करते रहो, हम आंदोलन करते रहेंगे। सब कर दो क्लियर कि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 20 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, नहीं मुरथल वाला चला तो एक बारी सारे दिते सी उन्होंने हरियाणा च, मतलब कोई 15 के बाकी चलते कराते सी, दोबारा बंद कराते ने, एक मुरथल वाला रह गया भी कल करा दे। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ